लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां मलेशिया के पूर्व पीएम का एक बड़ा बयान अमेरिका के खिलाफ आया है। मलेशिया के पूर्व पीएम अमेरिका पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि अपने फायदे के लिए ताइवान को भड़का रहा है अमेरिका। हथियार बेचने के लिए चीन और ताइवान युद्ध चाहता है अमेरिका। पूर्व मलेशियाई पीएम महातिर मोहम्मद का यह बड़ा बयान अमेरिका के खिलाफ, जहां इस हालात को देखते हुए उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है और वो ये अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं, कहते हुए कि अपने फायदे के लिए अमेरिका ताइवान को भड़का रहा है। अब मलेशिया के पूर्व पीएम के जिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, महातिर मोहम्मद ने यह बयान दिया है। ताइवान को लेकर यूएस पर क्या आरोप वो लगा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी और इंफॉर्मेशन वॉल पर हम वही आधार आपको बताएंगे कि किस बिना पर अब अमेरिका को सवालों के घेरे में ये खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बात कही गई है स्टेटमेंट में, जहां हथियार बेचने के लिए ताइवान को अमेरिका भड़का रहा है। आपने यूट्यूब चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये मकसद बताया जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि चीन ताइवान विवाद से एशिया के ज्यादातर देशों की जिस तरीके से चिंता बढ़ती जा रही है, उस पर सबकी नजर है। उस बीच नैन्सी पेलोसी का हालिया ताइवान दौरा भी चीन को उकसाने वाला रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा चीन अगर ताइवान पर हमला करना चाहता तो इससे पहले भी कर चुका होता, लेकिन आज तक चीन ने कभी हमला नहीं किया है। सिर्फ ये कहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, अमेरिका इस पर दखल ना दे। और अमेरिका ये सोचकर अब उकसा रहा है कि चीन हमले की गलती करे, यानी चीन को मौका दिया जा रहा है कि वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाए और अटैक करे। इस बीच दोनों के बीच अगर जंग छिड़ती भी है तो अमेरिका इसका फायदा जरूर उठाएगा, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ताइवान की मदद का तर्क देकर ही भारी मात्रा में हथियारों को बेचने की फिराक में है अमेरिका और यही मकसद है उसका। अब यूएस ने ताइवान से व्यापारिक वार्ता की बात कहकर फिर उकसाने की कोशिश भी कर दी है और जिस तरीके से चीन को लगातार उकसाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल अमेरिका के ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो इस बीच आपको यह भी बता दें कि दुनिया भर में भारी तबाही लेकर आएगा कोई भी एटमी हमला, ये बड़ी खबर अब आ रही है, जहां अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने एटमी जंग की भयावह तस्वीर को पेश किया है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और जो जानकारी भारी तबाही को लेकर, एटमी हमले को लेकर आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने एटमी जंग की भयावह तस्वीर पेश की है। इसके बारे में भी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है कि 500 करोड़ लोग मौत की कगार पर पहुंच जाएंगे, ये एक रिसर्च के आधार पर कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आधे घंटे में 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ये रटबर्ग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का हवाला हम आपको दे रहे हैं, जिसके तहत ये बड़ा दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भूखमरी से लेकर इंसानी वजूद मिटने तक का खतरा हो सकता है। तो इस रिसर्च के हवाले से क्या कहा गया कि अगर एटमी जंग हुई 500 करोड़ लोग मरेंगे, हमले के आधे घंटे में ही 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जलते शहरों से राख का गुबार उठ रहा होगा। राख का यह गुबार सूरज की किरणों को भी रोक सकता है। सूरज की रोशनी नहीं मिलने से ही धरती ठंडी होने लगेगी और पृथ्वी की सतह का तापमान 1 से 16 डिग्री कम हो जाएगा। परमाणु हमले से दुनिया में फिर आइस एज लौट आएगा और ऐसी सर्दी आएगी जिससे धरती 40 साल तक ठंडी रहेगी। जमीन बंजर हो जाएगी, आसमान स्याह हो जाएगा। हमले के बाद ना खाना बचेगा और ना ही पीने लायक पानी। अब ज्यादातर देशों में 90% खाद्य उत्पादन गिर जाएगा, साथ ही 500 करोड़ लोग मौत की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए दुनिया के ज्यादातर लोगों के सामने भुखमरी के हालात हो जाएंगे। तो अमेरिका की इस रटबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के आधार पर यह बड़ा इनपुट आपके सामने। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।